जम्मू कश्मीर चुनाव के तमाम मुद्दों को आप तक लाने की कोशिश आज श्रीनगर के रिवर फ्रंट से। जम्मू कश्मीर चुनाव में और जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहे हैं कश्मीरी पंडित। आज हमारे साथ बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर कश्मीरी पंडित लोग भी मौजूद हैं। उनसे ही उनकी समस्याओं को भी समझने की कोशिश करेंगे और कश्मीरी पंडितों के लिए इस चुनाव में क्या है खास, क्या है उनके मुद्दे, क्या मुद्दे उनको ध्यान में रहते हैं जब वो वोट करने के लिए जाते हैं, क्या उनके हालात बदले हैं या नहीं, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान यहाँ पर जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ साजिद यूसुफ साहब मौजूद हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं साजिद आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। साजिद, एक बड़ा सवाल बार बार जब हम कश्मीरी पंडितों के बीच जाते हैं और हमने पूछा तो उनका ये कहना है कि कुछ नहीं बदला। पिछले 10 सालों के दौरान या पिछले कुछ सालों के दौरान कोई तब्दीली उनके जीवन में नहीं आई है, उनके लिए कुछ बड़ा काम नहीं किया गया। देखिए, मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडित का यहाँ वापस आना सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेंस ऑफ पीस होना चाहिए यहाँ पे। आज जहाँ पे आप खड़े हैं, जैसे आपने कहा कश्मीरी पंडित खड़े हैं, क्या 5 साल पहले यहाँ कश्मीरी पंडित या कोई भी चाहे कश्मीरी मुसलमान हो क्या खड़ा हो सकता था? नहीं हो सकता था, हालात वैसे थे। सबसे पहले पिछले 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जो है हालात ठीक करके दिए। नाना जी देव हमारे साथ मौजूद है जो कैंडिडेट भी हैं, कश्मीरी पंडित हैं और हबा कदल से उम्मीदवार हैं। ये बताइए कि साजिद ये कह रहे हैं कि हमने अमन और शांति लेकर आए, हमने एक सुरक्षा की भावना पैदा की, ये सबसे ज़रूरी था। अब इसके आगे हमने वादे बहुत किए हैं, तो आगे हम काम करेंगे कश्मीरी पंडितों के लिए। 10 साल में हमने शांति स्थापित की ताकि आप यहाँ आज रिवर फ्रंट पर खड़े होकर श्रीनगर में अपनी बात कर सकें। क्या यही सबसे अहम बात थी और ये हो पा रहा है आज? नहीं, ये हो पा रहा है क्या ये कह रहे हैं कि हमने शांति लाई है। ठीक है, शांति लाई है। कश्मीरी पंडितों को इन्होंने पहले प्रॉमिस किया था कि हम रिहैबिलिटेट करेंगे कश्मीर में। वो आज भी वो नज़र देखते हैं कि कब ग्रीन सिग्नल हमें मिलेगा कि हम अपने वतन आए। ये हमारी जन्मभूमि है, ये किसी की जन्मभूमि नहीं है, ये कश्मीरी पंडितों की धरती है, इसमें हमारा बचपन है। इसलिए इनसे हमने बहुत बार सवाल भी किया है कि ये नाकाम हुए हैं। तो क्या कहा गया आपको जब आपने सवाल किया 10 साल के दौरान? क्या कहा के 12 बस काल परसों ये पीएम पैकेज वाले हैं SRO 412 के तहत जो हमने RTI किया है और उन्होंने हमें 40 नाम दिए हैं, लेकिन ये 500 नाम है। 40 नाम जो ये है, जो लिस्ट है, ये रिहैबिलिटेट उन्होंने पीएम पैकेज जम्मू में किए हैं। क्या ये सगे नहीं है जो यहाँ पर पीएम पैकेज वाले हैं कश्मीर में? ये भेदभाव क्यों है? कांग्रेस को मैं सल्यूट करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें रिहैबिलिटेट वहाँ पर जम्मू में किया, जगती माइग्रेंट टाउनशिप बनाई है, ये कांग्रेस की देन है। जो पीएम पैकेज पहले 3000 निकले वो कांग्रेस की देन। संजय सराफ जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी उम्मीदवार हैं, हबा कदल से ही LJP के वरिष्ठ नेता हैं, कश्मीरी पंडित हैं। वो कह रहे कांग्रेस पार्टी ने किया जो कुछ किया, बीजेपी ने शांति तो स्थापित करने की कोशिश की और वो हुआ है, लेकिन जो रोजगार का या रिहैबिलिटेशन के लिए जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो क्या आप भी इसी तरह से दिखते हो? ये देखिए, कंडीसिव एटमॉस्फेयर अपनी जगह है, लेकिन जो कश्मीरी पंडित की स्पेस है कश्मीर में, 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है हमारी, उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए प्लान क्या है क्या नहीं है अब मैनिफेस्टो में आ गया। अच्छी बात है, मैनिफेस्टो को हम हर वक्त स्वागत करते हैं, किसी का भी मैनिफेस्टो हो, बट डिलीवर क्यों नहीं हुआ 10 साल में? अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। और आज सबसे बड़ी बात है, एक 8वीं फेल कैंडिडेट हबा कदल से दे दिया। एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी जो पढ़ी लिखी है, जिसका एक क्रेज़ है, आपको भी सबको पता है, कश्मीरी पंडित जब यहाँ से निकला तो वो इसलिए निकला कि अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, और टेंट में रहकर, फटे हुए टेंटों में रहकर अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाया। एक इंटेलेक्चुअल पढ़ी लिखी कम्युनिटी को 8वीं फेल कैंडिडेट इन्होंने आज दे दिया, हबा कदल से कैंडिडेट। तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? मतलब बीजेपी ने ऐसा कैंडिडेट दे दिया, ये कह रहे हैं? यू कैन चेक हिज क्रेडेंशियल्स। फॉर ग्रांटेड ले रखा है अपने कम्युनिटी को, आपने किया नहीं उनके लिए कुछ। एक तो वो कह रहे शांति तो होनी चाहिए, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन रोजगार, रिहैबिलिटेशन जो उनके सबसे बड़े मुद्दे थे उनके लिए कुछ नहीं किया है। देखिए, जब एक टाइम रिप्रेजेंटेशन कश्मीरी पंडित की नहीं थी, आज जब रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी ने हबा कदल से और जो है शांग से वीर सराफ जी को, ही इज ऑल्सो कश्मीरी पंडित, जब उनको आज मैंडेट मिला तब ये लोग इनका बैकग्राउंड और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करते हैं। आज तक जब कश्मीरी पंडित को कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी तो भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी ने उनको खड़ा कर लिया। आपने अभी कहा एक सेकंड बीच में नहीं बोली आप। भारतीय जनता पार्टी ने जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कश्मीरी पंडित को दी ताकि वो अपना नुमाइंदा चुने। और चुनाव में तो पहले भी खड़े होते रहे ना,
चुनाव में तो पहले भी खड़े हुए हैं, तो रिप्रेजेंटेशन में नया क्या है? पहले भी तो चुनाव में आए हैं। इनने कहा भारतीय जनता पार्टी का, इनने कैंडिडेट का हब्बा करल से कहा। मैंने आपको कहा भारतीय जनता पार्टी ने हब्बा करल से भी कैंडिडेट खड़ा किया और शांगा से भी खड़ा कर लिया। तो कहीं ना कहीं इनकी नुमाइंदगी करने के लिए इनकी जो कम्युनिटी में से किसी न किसी को स्पेस मिली आज। अगर कल के डेट में वो जीत के आते वो कश्मीरी पंडित की नुमाइंदगी करेंगे उस टाइम। लेकिन तौसीफ शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं जो पीडीपी के नेता हैं। तौसीफ, एक बड़ा सवाल ये कि बीजेपी पर तो इल्ज़ाम लग ही रहा है, लेकिन आप लोग जो यहाँ की ट्रेडिशनल राजनीतिक दल रहे हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने भी कोई बड़ी कोशिश नहीं की है, पीडीपी ने कोई बड़ी कोशिश नहीं की है। तो फिर पूरे कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, ये कैसे फिर कह पाएंगे अगर कश्मीरी पंडितों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये इनको पता होना चाहिए, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता को पता होना चाहिए कि जब यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वो फ्लैट बनाने की जो कश्मीरी पंडितों के लिए दिया था कि 1 BHK बनाएंगे हम इनके लिए, तो वो जब हमारे मुफ्ती सईद साहब चीफ मिनिस्टर थे उनके हुकूमत में वो ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स उन्होंने ये बताया कि भाई ये सिंगल BHK जो इनको दे रहे हो, दिस इज़ नॉट अ लिवेबल कंडीशन। एक कमरे के फ्लैट में 10 आदमी 5 आदमी नहीं रह सकते। सो वी ट्राई टू कन्वर्ट इट टू 3 BHK, जबकि वो 3 BHK में नहीं हुआ, फाइनली 2 BHK में जाके सेटल हुआ। जब उसके बाद हमारी हुकूमत गिर गई, दोबारा से बीजेपी की गवर्नमेंट आई यहाँ पर, जैसे भी थ्रू गवर्नर इनकी गवर्नमेंट आई, तो वो दोबारा 1 BHK हो गया। सो यू कैन नॉट से कि हमने पंडितों के लिए कुछ रहते आपने बीजेपी से निगोशिएट किया, 1 BHK से 2 BHK इन्होंने वापस 1 BHK में पहुंचा दिया। BHK में वापस इन्होंने। वसीम बताइए, 1 BHK से 2 BHK उन्होंने आपके साथ निगोशिएट करके किया, आपने फिर वापस 1 BHK में पहुंचा दिया। इनकी सियासत जो है ये 2 BHK और 3 BHK वाले हैं। इनकी सियासत इसकी ज्यादा आगे इनकी जाती नहीं है। जब लेकिन इन लोगों को रहने के लिए घर तो चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कश्मीरी पंडित जैसे इनने कहा अभी यहाँ पे हमारे दूसरे को पैनल इन्होंने कहा कश्मीरी पंडित जो है इट बिलोंग्स टू कश्मीरी पंडित एज वेल। इनके यहाँ पे घर है, यहाँ पे इनकी जो जमीन जो पहले ली गई थी वो हैव सेट ड्यूकॉम ऑफिस में इनका एक जो प्रॉपर मॉनिटरिंग सेल है, जहाँ जहाँ जिसकी कश्मीरी पंडित की जमीन जिसने ली है, एक तो वापस ला रही है, दूसरा सुनिए, वापस कब तक लेकर आएंगे? ये कह रहे हैं कि जो आप देते हैं, ग्रांट जो देते हैं वो भी नहीं बढ़ाई गई है, 13,000 रुपए महीना है, वो भी आपके कार्यकाल में तो कुछ नहीं हुआ, आपने कुछ नहीं बदला। हमने अपने कार्यकाल में यहाँ शांति लाई। अब हमारा जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में हमने मेंशन किया है कि हम कश्मीरी पंडित को वापस लाएंगे। राजा वसीम साहब की भी प्रतिक्रिया लेते हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। राजा वसीम साहब, वो कह रहे हैं कि हम शांति लेकर आए, सबसे जरूरी पहले वो था, सुरक्षा की भावना कश्मीरी पंडितों को, बाकी हो जाएगा, आगे हो जाएगा। You heard it from the horse's mouth। जो रिसीविंग एंड पे थे, ये खुद क्लैप्स कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, तो मुझे उसके लिए कुछ बोलना नहीं, मगर मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। ये कह रहे हैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेंस ऑफ पीस, ये बोथ दीज थिंग, अगर ये दोनों एस्टैब्लिश हुई हैं तो केपीस को वापस क्यों नहीं ला रहे? अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी प्रिवेल कर रही है, सेंस ऑफ पीस भी, एज फार एज देयर शांति भी है, सब कुछ भी है, तो कब लाएंगे उनको? उनको लाना है ना यहाँ पे। कांग्रेस पार्टी ने इनके लिए रिहैबिलिटेशन के लिए प्रोग्राम पहले ही बनाया था, और ये जो इनको ये मिल रहा है ना स्टिपेंड जो इनको मिल रहा है, ये भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो उसमें बहुत कमियां भी हैं, वो भी उसकी भी बात करेंगे। पिछले 10 साल से है ना, तो इसमें बढ़ाना किसको चाहिए था? आपको क्या लगता है, हो जाएगा? उम्मीद है? पहले मैडम TV9 बार का शुक्रिया, और मैं उस लेवल का, मैं कैंप लाइफ का इंसान हूँ, यहाँ बैठा, और पहली बार मुझे आज डिबेट में, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की राय क्या है। कहाँ पर रहते थे आप कैंप में? मैं मैडम बताऊँगा, मैं यहाँ मोतिहार का रहने वाला था, और 90s में जब हम गए तो टेंटू में रहे, 4 साल हम टेंटू में रहे। जो कौम जो थी, आपकी क्या उम्र थी तब? मेरी उस टाइम पे 12 साल उम्र थी। 12 साल के जब आप थे तो आपको यहाँ से अपना घर छोड़कर परिवार के साथ कैंप में जाना पड़ा, जम्मू में कैंप में रहा? जी, आज भी कैंप। लेकिन मैम ये बताइए, अभी कहाँ रहते हैं आप? अभी तो नगरोटा जगती में रहते हैं। तो जगती में जो बनाया गया, रिहैबिलिटेट किया गया, यहाँ पर लाया गया कश्मीरी पंडितों को, वो अच्छा फैसला था? वो आपको लगता है कि बेहतर हुआ आपके लिए, या और अच्छा कुछ होना चाहिए था, उससे संतुष्ट नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इस धरती के रहने वाले, हमें वापस आना है। वो राय जो है, कोई बोल रहा 10 साल के कार्यकाल में, कोई बोलता 14 साल के कार्यकाल में, लेकिन जो कमेटी वहाँ पे है वो दर बेहाल है। यहाँ तारीफ करनी चाहिए माननीय मोदी जी की। हमने 2023 में राडापोरा खानियार, जहाँ पे कि डर लगता था कि नहीं अगर कोई बंदा आ जाएगा कुछ मत हो जाएगा। घर वापसी तो अभी तक हुई नहीं है। अभी जैसे इन लोगों ने जो 6,000 एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर सेटल करवाया है, अभी वो भी अभी सारे दरबदर ही हैं लगभग। हाँ मैडम, मैं सबसे पहले बता दूं, घर वापसी तो नहीं है ये जब कैबिनेट ऑर्डर बना हुआ था, इसमें ये कंपोनेंट थे। एक था रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, ये रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज है। तो हमें एम्प्लॉयमेंट पैकेज की तरफ से यहाँ से लाया गया है।
उसके बाद हम कश्मीरी पंडितों को बोला जाता है कि जब आपको क्वार्टर दिए जाएंगे आफ्टर रिटायरमेंट आपको क्वार्टर हैंड ओवर करना है। मतलब अगर 30 साल वापस देना है। वापस देना है। अगर 30 साल की मेरी सर्विस है, मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 30 साल की उम्र के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? जब आप मांग रखते हैं तो आपको क्या कहा गया इस पर? कोई बात ही नहीं होती उसके ऊपर। और बाकी बात करूंगा, देखो सियासती तौर पर एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, हर बार कश्मीरी पंडितों का नाम लिया जाता है खाली जब इलेक्शन आते हैं वोट लिया जाता है, कश्मीरी पंडितों का नाम लिया जाता है, उसके बाद ये पार्टी कहाँ विकसित हो जाती है पता नहीं है। अनीता जी भी हमारे साथ मौजूद है। अनीता जी, कश्मीरी पंडितों को क्या सिर्फ चुनाव में याद करते हैं? बिल्कुल, कश्मीरी पंडितों को हमेशा चुनाव में ही याद किया जाता है कि आपके कितने वोट है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कितने हैं, आप हमें समर्थन करोगे। बिल्कुल, मेरे भाई ने यहाँ पे बोला कि हमें रिहेबिलिटेशन के तहत यहाँ जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ को लाया गया, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली ऑर्डर आया कि टिल रिटायरमेंट, उसके बाद इनको क्वार्टर हैंड ओवर करने। ये अभी दावा कर रहे थे कि हम रिहेबिलिटेशन करेंगे। सबसे पहले इन 4000 की रिहेबिलिटेशन करो ना, हम माने। घर बनाने का वादा किया था, 6000 घर बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसमें कितने बने? बिल्कुल कुछ भी नहीं बना। हम, और मैं तो कह रही हूँ कि हम लोग तो किसी सोशल वेलफेयर की स्कीम में नहीं है। कश्मीरी पंडित किसी सोशल वेलफेयर की स्कीम में नहीं है। जब हम किसी सोशल वेलफेयर की स्कीम के अंडर में जाते हैं, मैं एक महिला होके किसी महिला के लिए न्याय या कुछ विडो फंड या कुछ भी मांगने जाती हूँ तो हमें बोला जाता है आपको रिलीफ मिलता है। ठीक है, मतलब रिलीफ हमारे लिए सब कुछ हो गया, बाकी सोशल वेलफेयर की स्कीमें हमारे लिए नहीं है। पीएम आवास योजना के तहत जो घर बनने थे 6000, 2500 बने हैं, बाकी नहीं बने हैं। वेलफेयर स्कीम के तहत वो आते नहीं हैं, फिर इनकी घर वापसी कैसे होगी? सिर्फ ये कहने के लिए घर वापसी कर? मेरी नॉलेज में जितना है, ज़मीन का जो रिसेंटली जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो कश्मीरी पंडित के लिए बना है। द्रगमुल्ला कुफवारा साइड कह रहे रहने लायक नहीं है। देखिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक आप सुनिए मेरी बात। पहले एक चीज आप कह रहे हैं कि कश्मीर वापस आना चाहिए, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं आप 3 BHK होना चाहिए। एक चीज पे तो आप कह रही है, आप जस्ट वेट, नहीं वेट, ये आपकी नहीं, परिवार है, लोग हैं। दिस लैंड बिलोंग्स टू कश्मीरी पंडित। ये कश्मीरी पंडित की जमीन है, वो उसमें कोई शक नहीं है। कश्मीरी पंडित अपनी जमीन पे रह रहा है, उसको ना बीजेपी ला सके ना कोई ला सके। ये आपकी जमीन है, हम सबकी जमीन है। लेकिन उसमें एक 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK पर बहस हो रहा है ना। ये तो पीडीपी ने कैंसिल। पीडीपी कह रहे हैं कि हमने निगोशिएट कर लिया, बढ़ा दिया, आपने वापस कम कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ कश्मीरी पंडित डिजर्व लाइफ विद डिग्निटी। ये तो कह रहे हैं इनको 3 BHK दे, 2 BHK। मैं तो कह रहा हूँ उनको अपने घर दे दो। हाँ, तो कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी के अंदर फिर वो इन्होंने वापस कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज वी कुड सी कि वहाँ वो जगह रहने के लायक नहीं है, वो सिर्फ जानवरों के रहने के लायक जगह है। बहुत छोटे छोटे कमरे हैं। ये है कि हमने उसको 3 BHK में कन्वर्ट किया था, फाइनली 2 BHK अप्रूव हो गया था सेंटर से। तो ये उसके बाद, हाँ, ये उसके बाद जब गवर्नमेंट में वापस आया, जब हमारी गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया गया और यहाँ डायरेक्टली वापस आपने उसको कम कर दिया, तो क्यों कश्मीरी पंडित क्या सिर्फ चुनाव के लिए हैं? दूसरा साजिद जी का 2 मिनट मैं इनको एक बार जवाब देना चाहता हूँ साजिद जी को, कि इन्होंने जो बताया अभी कि भाई आप तो यहाँ पैलेस ढूंढना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों पैलेस नहीं ढूंढेंगे साजिद साहब? ये हमारे सोशल फैब्रिक का हिस्सा है। ये हमारे सोशल फैब्रिक का हिस्सा है। आप नहीं, मैंने आपको कहा जो हालात यहाँ पर हुई, ये क्यों नहीं ढूंढेंगे? इनकी सुन लेते हैं। जी बताइए, क्या कह रही हैं? मैंने बोला ये पैलेस ढूंढ रहे हैं, हमने पैलेस ही छोड़े हैं यहाँ पे, हमने पैलेस छोड़े हैं यहाँ पे, और आप कह रहे हैं क्वार्टर की बात नहीं है। क्या हम अपने माँ बाप से अलग रहेंगे क्योंकि खड़े होने की क्वार्टरों में जगह नहीं है? अनीता जी, मुझे एक बात बताइए। अनीता जी, आप एक ही कमरे में मतलब रह जाएगा उस तरीके से? वो आपके मजहब में भी आप बोलते हैं कि पर्दादारी होती है। क्या सोचा है? क्या आप बेवकूफ है? इलेक्शन के टाइम में आप हर कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है। इतने 70 सालों से सियासत हुई है, क्योंकि कश्मीरी पंडित कौम पढ़ी लिखी कौम है। वो जानती है कि उनको अपना मतलब हम कितने खज्जल हुए हैं हम, हमें पता है वो दर्द हमने सहा है। कैसे हमने आप देखिए अभी जगती के कैंप की हालत देखिए, क्या प्रेजेंट गवर्नमेंट उनको वहाँ पे रेनोवेट करवा रही है? छत टपक रही है। मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं, आपको उस पर भरोसा है? अभी बारामूला में ये बताइए, बारामूला में भूकंप आया, हमारे बच्चे खतरे में थे। क्या इनका फर्ज नहीं था वहाँ जाके उनकी वहाँ पे रेनोवेशन करवानी? कोई एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे गई? मैनिफेस्टो में बहुत सालों से 10 साल से हम देख रहे हैं
मैनिफेस्टो में शामिल कर दिया जाता है या फिर नारों में शामिल कर दिया जाता है कश्मीरी पंडितों को। ये क्यों ऐसा है? कश्मीरी पंडितों को क्या वोट बैंक नहीं समझते, या ये समझते हैं कि ये कुछ ज़्यादा इनका कोई से नहीं है राजनीति में? क्या वजह क्या है कि उनके जो मांगे हैं उनको गंभीरता से नहीं लिया जाता? क्योंकि जब आप कश्मीर की लार्जर पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो बार बार कश्मीरी पंडितों का जिक्र आता है, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं बदलता। यू विल जस्ट गिव मी 1 मिनट। खाली कश्मीरी पंडित का कश्मीर में ही यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। मैं नेशनल पॉलिटिक्स में हूँ। हमने देखा है नेशनल पॉलिटिक्स में जहाँ पर भी कश्मीरी पंडित को कोट किया जाता है, कम से कम 3 से 4% स्विंग होता है पर्टिकुलर पार्टी को। वो मैडम 3 से 4% बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब हम 555 सीटों में देखते हैं दैट गोज अराउंड 17 to 18 लोकसभा सीट्स। तो आप ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित सिर्फ कश्मीर में नहीं देश में भी इस्तेमाल हो रहा है राजनीति के लिए? हर जगह। और उसमें हमें कोई आपत्ति भी नहीं थी अगर हमारे वो काम हो जाते, अगर प्रॉपर रिटर्न रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बन जाती। पीएम पैकेज के बच्चे हैं ये लोग, दे आर द एम्बेसडर्स ऑफ आवर कम्युनिटी। जो भी यहाँ हुआ है यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से हुआ, पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से, अपने इंटरेस्ट की। तभी हम डिमांड कर रहे थे हमें 2 सीटें रिजर्वेशन कश्मीरी पंडित को दो, 1 सरदार को दो। नहीं दिया ना आपको? नहीं दिया। दैट आई एम टेलिंग। अगर 3 सीटें रिजर्व हो जाती उसमें हारता भी कश्मीरी पंडित, जीतता भी कश्मीरी पंडित, लेकिन 2 कश्मीरी पंडित निकलते, 1 सरदार निकलता। आपको कुछ कहना है इस पर? बताइए। मेरा मुद्दा एक ही है, मैं पीएम पैकेज का एम्प्लॉय हूँ यहाँ पे। दिक्कत मैम ये है, मैं रेंट पे रह रहा था। ये कह रहे हैं हम क्वार्टर बना रहे हैं, वो बन कहाँ रहे हैं, किसको दिए जा रहे हैं? मैं 7,000 रेंट पे करता था। परसों लैंडलॉर्ड ने बोला आप शिफ्ट करो, 4 दिन मेरे को फैमिली के साथ होटल में रहना पड़ा। आज की डेट में मैं 12,000 सिर्फ रेंट पे कर रहा हूँ। कहाँ 7,000 से मैं आज 12,000 पे। किस साल में यहाँ पर आए? मैं 2017 में। 2017 में लाए गए, तो वादा किया गया आपसे तब कि क्वार्टर दे देंगे। कभी कह रहे जमन में देंगे, फिर कह रहे जमन में श्रीनगर वालों को देंगे, आपको पुलवामा में देंगे। हमारे लिए बन कहाँ रहे हैं, मिलेगा कहाँ पे? आपकी जॉब कहाँ पे, नौकरी कहाँ पे? अभी मैं श्रीनगर में हूँ। फिर आपको जब क्वार्टर कह रहे हैं पुलवामा में देंगे तो नौकरी कहाँ देंगे? ट्रांसफर किया था सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे श्रीनगर। अभी बच्चों को हमने यहाँ ही एडमिशन की है। जब यहाँ एडमिशन किया तो हमें कहाँ मिलेगा? 12 कि सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उन्हीं को नहीं मिल रहा है, तो आम जो कश्मीरी पंडित है उसे तो फिर कुछ भी नहीं मिल रहा। मैम हमें नहीं मिला कुछ। 2017 से सिर्फ हम सुने जा रहे, कुछ मिल ही नहीं रहा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सारी सरकारें। अब जो वादे कर रहे हैं इस चुनाव में, क्या सोचकर वोट करेंगे फिर? मैम वो हम हर बार यही करते आ रहे हैं कि शायद मिल जाए, शायद मिल जाए, मगर कुछ नहीं रहा। उन्हें ही कुछ नहीं मिल पा रहा जिनको वादा कर कर लाया गया था। वो कह रहे हैं हमें नहीं मिल रहा, तो आम कश्मीरी पंडित को तो क्या ही मिलेगा? देखिए मैम, मैं आपको बताऊं कि जो हमारा रिहेबिलिटेशन जो कह रहे हैं इसको एम्प्लॉयमेंट पैकेज, ये हमारा जो सर्विस बुक है उसके ऊपर लिखा गया है कि रिहेबिलिटेशन के लिए, ये हमारे सर्विस बुक्स पे लिखा गया है कि रिहेबिलिटेशन है के तहत इनको लाया गया यहाँ स्कीम है ये। बट आज अच्छा, जब आप अभी बात आई, अभी परसों जब आपने देखा होगा लिस्ट आई है क्वार्टर्स की, अलॉटमेंट कहीं पर हुई, उसमें लिखा है नीचे कि ये क्वार्टर्स जब आप टेम्पररी आपके पास है और रिटायरमेंट के बाद आपने ये वापस करनी है। तो जब आपने हमारे सर्विस बुकों पे वो चढ़ा दिया है रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत है, तो फिर मतलब आपको सिर्फ दिखाने के लेके आए कि कुछ साल रहो फिर वापस चले जाओ? एग्जैक्टली वही तो है, दैट्स व्हाट, सिर्फ दिखाने के लिए है। एग्जैक्टली वही है। वो कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेशन के तहत लाया गया और सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उन्हीं को कुछ नहीं मिल रहा। उनको जो वादे किए गए वो वादे नहीं पूरे किए जा रहे, तो आम कश्मीरी पंडित कैसे उम्मीद करेगा कि उसके लिए कुछ किया जाएगा? कश्मीरी पंडित्स में मुझे पता है कि इनकी प्रॉब्लम्स है, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इनके बीच में। एंड जैसे मैंने आपको कहा, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर बार चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित का जो मसला है वो हल करे। संजय सराफ जी तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडित, कश्मीर का मुद्दा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, बॉर्डर पर सुरक्षा का मुद्दा, ये मुद्दे उठाकर देश भर में वोट बटोरती है और यहाँ कुछ नहीं करती उनके लिए। देखिए एक मैं पूरे देश में घूमता हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर वन थिंग इज वेरी क्लियर। 17 से 18 लोकसभा सीटें कश्मीरी पंडित के नाम पर भाजपा को मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके लिए आप कर कुछ नहीं रहे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो है कश्मीरी पंडित, ये तो अब का संकल्प पत्र है ना, वो पीछे का हिसाब पूछ रहे हैं। मैंने आपको कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं होते तो कश्मीरी पंडित यहाँ बसना मुश्किल था उनके टाइम पे। वादा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो नया कश्मीर है और नया कश्मीर में सुरक्षा है। लेट मी एक्सप्लेन। नया कश्मीर आप खुद देख रहे हैं, नए कश्मीर में पंडित भाइयों के साथ कुछ नहीं हुआ। उनको बोल रहे हैं कि आपको बड़े बड़े महल चाहिए। कश्मीर में शांति तो है। शांति कहाँ है? अगर शांति है तो इनको वापस लाओ ना। दीज आर फेक क्लेम्स। रिवर फ्रंट पर बैठ के चर्चा कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों पर। ये इससे पहले भी होता था। आप इससे पहले हम ऐसे चर्चा नहीं कर सकते थे कश्मीरी पंडितों, नहीं कश्मीरी पंडितों के साथ चर्चा नहीं हो सकती थी। तो उनके साथ नहीं हो सकती थी, वो आपकी गलती है। उनको आप बुलाना चाहिए था। हम उनके नहीं, वो उनको तो आप नहीं बुला रहे, उनको आप बुला रहे हैं। आपने बुलाकर उनको कह दिया
दिया कि वापस जाना पड़ेगा आपको जो घर दिए गए? मेरी बात सुनिए, वो बीजेपी से आप सवाल कीजिए, मगर अगर इनको आपसे क्यों नहीं करेंगे? आपका भी तो बहुत साल राज रहा है ना। 2014 के बाद इनको एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया पूरे हिंदुस्तान में, और इनसे एक प्रोपेगेंडा चलाया कि कश्मीरी पंडित का पूरे हिंदुस्तान में। मगर आज बात है कि इफ यू गेट डाउन टू द रियल बिजनेस, आप बताइए कि इनको रिहेबिलिटेशन कैसे करोगे? लोग एक साथ आकर बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? हर एक कश्मीरी पंडित इकट्ठा है। आपने अभी नहीं दिल्ली में वो कह रहे हैं वोट मत करो। दिल्ली वाले हमारा फैसला नहीं कर सकते। दिल्ली में जो बैठे हैं लोग, वो यहाँ के कश्मीरी पंडित जो जम्मू कश्मीर में, हमारा फैसला नहीं कर सकते। वोट देना हमारा हक है। वोट से हम अपना जो नेता होता है वो चुनते हैं। तो वो क्यों कह रहे हैं वहां बैठ के ऐसा कि नहीं कर? उनकी अपनी कुछ ख्वाहिशें हो सकती है, उनके कुछ अपने फायदे हो सकते हैं, उसके तहत वो कह सकते हैं। अब आपसे एक सीधा सवाल, साजिद, सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमने तो एक पैकेज दिया था ना, उसमें कमियां हो सकती हैं। आपने बढ़ाने के लिए क्या किया? आपने उनको और बेहतर करने के लिए क्या किया? पिछले काफी समय से तो आपका ही कार्यकाल है, तो फिर केंद्र सरकार की तरफ से क्या किया गया? ये सवाल अगर वो पूछते हैं तो जायज सवाल है ना। देखिए, मैंने अभी कहा कि कश्मीरी पंडित जो है, इनके जो प्रॉब्लम्स है जायज है, इसमें कोई दोहराई की बात ना भारतीय जनता पार्टी ना एज एन इंडिविजुअल मैं उसको ठुकरा रहा हूँ। इनकी प्रॉब्लम्स है, हल कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी, हमारे मैनिफेस्टो में ये सब चीजें लिखी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कश्मीरी पंडित का जो मसला होगा। मैं आपको निश्चित करता हूँ भारतीय जनता पार्टी ही हल करेगी, और कोई सरकार नहीं कर सकती। पीडीपी ने भी तो लिप सर्विस ही की है ना, उन्होंने तो लिप सर्विस भी नहीं की। बहुत कोशिश की, हमारे पास सिर्फ 2 साल की गवर्नमेंट आई, सिर्फ 2 साल की गवर्नमेंट आई हमारे पास। जितना हमसे हो सका, जितना हमसे हो, बीजेपी के साथ ही थे ना। अब आप बीजेपी इल्जाम पे इल्जाम लगाएंगे? थी वही तो बदकिस्मती थी कि बीजेपी को ये चीजें मंजूर नहीं थी, क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल को जब गिनेंगे तो आपका भी तो गिना जाएगा। आप उनके साथ थे। कश्मीरी पंडित एज अ बेट चाहिए, इलेक्शन बेट। जी, आप बताइए। जी, तो ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से जो यहाँ पर 90 में जितना भी जो भी पलायन इनका हुआ, जो भी कश्मीरी पंडित का पलायन हुआ, मैं ये बैसित कश्मीरी, नॉट बिलोंगिंग टू एनी पार्टी, बैसित कश्मीरी, हाँ वो बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। मैं वो चीज़ के लिए अपने भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ। वो कह रहे हैं हमने बहुत कुछ किया है। साहब से यही कहूँगा कि आपको भरपूर मैंडेट मिला था 2014 के विधानसभा चुनाव में, तो फिर क्या? यही तो मैं पूछ रही थी उनसे कि बीजेपी के साथ थे। कश्मीर को क्या दिया? वो तो जो आप लोगों का रिश्ता था, उसका मुसीबत जो है वो आज हम भुगत रहे हैं। क्या, कैसे? जैसे इन लोगों ने किया था। अगर पिरवर कश्मीर को ये लोग बचाने निकले थे तो रिश्ता करके कहाँ से आए? जवाब देना चाहूँगा, ये जो भाई साहब ने जो सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। यही तो वजह थी कि जैसे जम्मू में इनको 28 सीटें मिली थी, जम्मू में इनको बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, हमको 28 सीटें मिली थी, तो हमने लोगों के मैंडेट को इज्जत दी। लोगों ने जो मैंडेट दिया, J&K स्टेट ने जो मैंडेट दिया, फिर दोबारा भी दे देंगे इज्जत अगर दोबारा भी ऐसा ही मैंडेट मिल जाएगा? बीजेपी के साथ जाएंगे? वापस देंगे। ये अगर हमको 370 वापस देंगे तो जाएंगे, व्हाई नॉट? जाएंगे। 370 वापस देने के बाद, 370 से पहले नहीं। सरकार तो पहले बनानी पड़ेगी ना जम्मू कश्मीर में। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं होगा, वैसा कोई तो जा सकते हैं बीजेपी के साथ, ये बड़ी बात कह रहे हैं। नो वे। जो कश्मीर का आम मुसलमान है, जो कश्मीर के आम मेजॉरिटी लोग हैं, वो चाहते हैं कि वो आए और उन्हीं के सहयोग से वापसी होगी, नेताओं से नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से कश्मीरी मुसलमान जो यहाँ पर हैं, जो सदियों से रिवाज है, जैसे मैं पहले भी कह चुका, कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमान के बगैर अधूरा है, और कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमान के बगैर अधूरा। आपको उम्मीद किससे, नेताओं से कि जनता से? कश्मीर जनता से। अब नेताओं से मुझे आप हो गई आवाज, हमने वाह की है। नेता ने हमें मतलब ऐसा किया, बस काल परसों जब इलेक्शन आते हैं तब कश्मीरी पंडित को। नेताओं के आने से नहीं आएंगे, पार्टियों से नहीं आएंगे, लोगों के कहने से। लोगों के कहने पे आएंगे। अगर लोग कहेंगे कि कश्मीरी पंडित यहाँ पर आए, आप देख लीजिए दर कश्मीरी पंडित, इनके कहने पे हम आएंगे। हमने शांति स्थापित कर दी, देखिए विकास भी हो रहा है। रिवर फ्रंट देखिए कैसा बना दिया। रिवर फ्रंट बड़े रोड को छोटा कर दिया, रिवर फ्रंट खूबसूरत बना दिया, ये तो नहीं था पहले। था वो by widening roads, development or infrastructure. These are ad hoc measures, changes here and there. What about employment? इस पार्टी ने तो कभी नहीं कहा कि हम माफी मांगते हैं कि जो हालात बने उसके लिए, अगर हम कहीं पर जिम्मेदार थे तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। हम जिम्मेदार नहीं थे ना उसके लिए। जो स्थिति उस वक्त बनी, उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, इनको यहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन अगर आप पास्ट में जाएंगे, उससे सरकार में नहीं थे आप तब, देखिए पास्ट में जाएंगे तो उससे कुछ निकलना। यस, सी थिंग्स हैव हैपेंड। मैं मेरी बात सुनिए, पीछे जाने से कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन आपको रिहैबिलिटेशन प्रोसेस तो शुरू करना पड़ेगा, उस लेवल पे करना पड़ेगा। देखिए आप ये अभी से कह रहे हैं रिवर फ्रंट बना, नहीं, लेकिन अगर कुछ गलती हुई पीछे तो उसको स्वीकार कर लेने में क्या है?
ऑब्वियसली जो गलतियां हुई हैं उनको ठीक कैसे करेंगे? उनको ठीक करना है, क्योंकि लिप सर्विस नहीं करनी है। अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम डेफिनेटली, हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, उसको फर्दर करेंगे और जितने भी केपीज हैं उनको अपनी घर वापसी करेंगे। एक और चीज़, ये जो आप रिवर फ्रंट कह रहे हैं, रिवर फ्रंट ये से पहले भी था, ये सिर्फ उस वक्त पे इनकी गवर्नमेंट की मजबूरी थी। यहाँ एक डेलीगेशन आ रही थी, रिवर फ्रंट पहले भी था, रिवर फ्रंट पहले भी था, वो कह रहे रिवर फ्रंट तो पहले भी था, ऐसे ही बहुत सुंदर थोड़ा सा घास लगा दिया, अभी कह रहे बिल्कुल ऐसा ही था। अब हमने तो बदलाव देखा, हम पहले आए हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर कई बार आए, हमने तो नहीं देखा ऐसा बदला है। इसमें कोई शक नहीं हुआ, प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के माध्यम से काम हुआ है, देयर इज़ नो डाउट फॉर दैट। स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई। आज कोई भी बड़ा बुजुर्ग मस्जिद शरीफ में नमाज अदा कर सकता है फ्राइडे को, और उसके बाद घर कंफर्टेबली जा सकता है। आज किसी बच्चे को कोई पुलिस वाला अरेस्ट नहीं करता है, उठाता नहीं है स्टोन पेल्टिंग में। वो माहौल बना है, हम नहीं कह रहे माहौल ठीक, बट माहौल के साथ साथ अगर आज का टॉपिक है कश्मीरी पंडित, तो इनको वो प्रोफार्मा लेके आना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हाउ दे विल गेट इन स्पाइट। वो कह रहे हैं पर आगे का तो है, आप तो ये सवाल पूछे ना कि पहले क्या किया वो बताओ। तो वही कह रहे हैं 10 साल में फिर क्यों नहीं हुआ। आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए क्या सिर्फ यही है कि हमने रिवर फ्रंट बना दिया है, नया कश्मीर बना दिया है, शांति स्थापित कर दिया है, लेकिन दरअसल 10 साल आपने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ बड़ा काम नहीं किया है, और ये उनका बड़ा सवाल है। देखिए, कश्मीरी पंडित ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, ब्लेम करना इनका हम आज तक भारतीय जनता पार्टी जो है कश्मीरी पंडित, एक सेकंड, कश्मीरी पंडित के लिए हम हर हमेशा खड़े थे। जैसे मैंने आपको कहा, भारतीय जनता पार्टी ही कश्मीरी पंडित की आवाज़। समर्थ आवाज बनाने से नहीं होगा ना, उनको तो रोजगार भी चाहिए, उनको घर चाहिए, उनको फ्लैट चाहिए, डिलीवर भी तो चाहिए। देखिए, एक कश्मीरी पंडित हर किसी को चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं उनके नाम का इस्तेमाल किया राजनीति के लिए आपने, लेकिन उनका फायदा नहीं किया। नहीं, कोई किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन देखिए, मैं आती हूँ आपके पास, जी बताइए। कश्मीरी पंडित पे सियासत की जा रही है और कुछ नहीं किया, कोई हमारा दर्द महसूस नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि यहाँ का कश्मीरी मुसलमान जो है वो आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। पुराने अपने आप को अलग मत कीजिए, जैसे हम लोग पहले रहते थे भाईचारे के साथ, उसी तरीके से हमें रहना है। कश्मीरी पंडितों के बगैर पुराना कश्मीर अधूरा है, नया कश्मीर की हम देखते नहीं है। ठीक है, नया कश्मीर तो चाहिए नहीं। वो कह रहे हैं हम तो तैयार हैं बुलाने के लिए। हाँ, और ये बात तो हम हमेशा सुनते हैं, हम तो खुली बाहों के साथ स्वागत कर रहे हैं सारे जो कश्मीर के मुसलमान हैं। फिर क्या है, कश्मीरी पंडित को डर क्या है? फिर मैं मानता हूँ ये लोग तो वेलकम करेंगे, लेकिन मैं कहता रहेंगे कहाँ पे, ये तो बताइए। आप रिवर की बात कर रहे हैं, हमें तो वो चाहिए पहले, जो जला हुआ सड़ा हुआ 90 से जो है, पहले तो वो बना के दो ना यार। हम कश्मीरी पंडितों के जो मुद्दे हैं वो आपने सुने। कश्मीरी पंडितों का जो बड़ा मुद्दा है वो यही है कि वादे तो किए गए हैं इन पिछले बहुत सारे सालों के दौरान, लेकिन दरअसल इन वादों को ज़मीन पर उतरता हुआ उन्होंने नहीं देखा है। उन्हें जो पैकेज दिए जा रहे हैं उसमें भी कोई बढ़ोतरी होते हुए उन्होंने नहीं देखी है। उम्मीद उन्हें अभी भी है राजनीतिक दलों से, लेकिन बहुत मायूस हैं क्योंकि जो वादे अब तक हुए हैं उन वादों को किसी ने पूरा नहीं किया। कश्मीरी पंडितों की क्या थी आवाज़ वो आपने सुनी, लेकिन किसकी होगी सत्ता, ये है बड़ा सवाल जिसका जवाब जब आएगा 8 अक्टूबर को, तो देखिएगा नतीजे सीधे TV9 भारतवर्ष पर।